भारत पूरे विश्व में अपनी अनोखी संस्कृति और परंपराओं के लिए जाना जाता है। हमारा देश त्योहारों का देश है और ये सभी त्योहार हमारे संस्कार और वैदिक परंपराओं को आज की पीढ़ी तक पहुंचाने का काम करते हैं। इनमें से दोस्तों एक त्योहार है अहोई अष्टमी का, जिसमें सभी माताएं अपनी संतान की दीर्घायु और मंगलमय जीवन के लिए व्रत रखती हैं। दोस्तों अहोई अष्टमी को अहोई आठे के नाम से भी जाना जाता है। ये व्रत भी करवा चौथ की तरह निर्जला रखा जाता है और व्रत को आकाश में तारों को देखने के बाद ही खोला जाता है। वैसे तो दोस्तों ये व्रत देवी अहोई को समर्पित है, लेकिन शास्त्रों के अनुसार अहोई अष्टमी के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा की जाती है और परिवार में सुख समृद्धि की प्रार्थना की जाती है। दोस्तों हिंदू दैनिक पंचांग के अनुसार इस साल 2022 में 17 अक्टूबर को कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पड़ेगी। इस अनुसार सोमवार के दिन 17 अक्टूबर 2022 के दिन अहोई अष्टमी का ये व्रत रखा जाएगा। अहोई अष्टमी का दिन देवी अहोई को समर्पित होता है। इस दिन अहोई देवी की पूजा अर्चना की जाती है और उनसे बच्चों की भलाई और लंबी उम्र की कामना की जाती है। दोस्तों अब बात करते हैं अहोई अष्टमी की पूजन विधि के बारे में। तो सबसे पहले जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें और व्रत संकल्प लें। अहोई माता की तस्वीर बनाएं या फिर बाजार से भी आप उनकी तस्वीर ला सकते हैं। अब माता को लाल पीले पुष्प अर्पित करके भोग फल इत्यादि उन पे चढ़ाएं। भोग अर्पित करने के बाद देवी माँ की तस्वीर के आगे आप मंत्रों का जाप करें और घी का दीपक जलाएं। पूरे दिन निर्जला व्रत का पालन करें और फिर व्रत कथा पढ़कर देवी अहोई भगवती की आरती गाएं। पूजन के बाद चांद और तारों को अर्घ्य दें और संतान की दीर्घायु और उनके अच्छे स्वास्थ्य की प्रार्थना करें। दोस्तों किसी भी व्रत की तरह अहोई अष्टमी के दिन भी व्रत रखने के कुछ नियम होते हैं, तो चलिए जानते हैं उन व्रत के नियमों के बारे में। अहोई अष्टमी की पूजा के दौरान हाथ में 7 प्रकार का अनाज जरूर लें। अहोई अष्टमी के व्रत के दिन अहोई माता की पूजा की जाती है, लेकिन पूजा की शुरुआत गणेश भगवान की पूजा के साथ करें, क्योंकि दोस्तों कोई भी शुभ काम करने से पहले हम सबसे पहले गणेश भगवान की वंदना करते हैं। अहोई अष्टमी के व्रत के दिन भी तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। अहोई अष्टमी का व्रत तारे देखकर तोड़ा जाता है। ऐसे में आप इस व्रत के दौरान भी दिन में आप कुछ ना खाएं। दोस्तों अहोई व्रत के बारे में कई कथाएं प्रचलित हैं। उनमें से एक कथा है जो कि काफी प्रचलित है, जिसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। प्राचीन काल में किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके 7 लड़के थे। दीपावली से पहले साहूकार की स्त्री घर की लीपा पोती हेतु मिट्टी लेने एक खदान में गई और कुदाल से मिट्टी खोदने लगी। जहाँ वो मिट्टी खोद रही थी उसी जगह पर एक सेह की मान थी। सहसा उस स्त्री के हाथ से कुदाल बच्चे को लग गई, जिससे सेह का बच्चा तत्काल मर गया। अपने हाथ से हुई हत्या को लेकर साहूकार की पत्नी को बहुत दुख हुआ, लेकिन अब क्या हो सकता था। वह शोकाकुल होकर पश्चाताप करती हुई अपने घर लौट गई। कुछ दिन बाद उसके बेटे का निधन हो गया, फिर दूसरा, तीसरा और इस प्रकार उसके वर्ष भर में यानी कि 1 साल में उसके सभी बेटे मर गए। वो महिला अत्यंत व्यथित रहने लगी। एक दिन उसने अपने आस पड़ोस की महिलाओं को विलाप करते हुए बताया कि उसने जानबूझकर कभी कोई पाप नहीं किया। हाँ, एक बार खदान में मिट्टी खोदते हुए अनजाने में उसके हाथों एक सेह के बच्चे की हत्या हो गई थी और उसके पश्चात उसके 7 बेटों की मृत्यु हो गई। ये बात सुनकर पास पड़ोस की वृद्ध औरतों ने साहूकार की पत्नी को दिलासा देते हुए कहा कि ये बात बताकर तुमने जो पश्चाताप किया है उससे तुम्हारा आधा पाप तो नष्ट हो ही गया है। तुम उसी अष्टमी को भगवती माता की शरण लेकर सेह और सेह के बच्चों का चित्र बनाकर उनकी आराधना करो और उनसे क्षमा याचना मांगो। ईश्वर की कृपा से तुम्हारा पाप धुल जाएगा। साहूकार की पत्नी ने वृद्ध महिलाओं की बात मानकर कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को उपवास और पूजा याचना की। वो हर वर्ष नियमित रूप से ऐसा करने लगी। तत्पश्चात उसे 7 पुत्र रत्नों की प्राप्ति हुई। तभी से दोस्तों अहोई व्रत की परंपरा प्रचलित हो गई। तो दोस्तों ये थी कथा अहोई व्रत के बारे में। ऐसा माना जाता है कि जो भी महिलाएं पूरे विधि विधान से अहोई माता का पूजन और व्रत करती हैं, उनकी संतान के जीवन में आने वाली सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं।
तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, हमने आपको इस व्रत के बारे में सारी ही जानकारी दे दी है। दोस्तों, आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो उसको लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।